हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ITI क्रैक में। मैं चंदन कुमार। हम लोगों ने कल भारत स्किल के PDF का जो प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उसको स्टार्ट किया था, जिसमें सेफ्टी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट है और 15 तक हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव प्रश्न को किया था। आज 15 के बाद जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं सेफ्टी में, उसको हम लोग करेंगे। तो इसका एक सीरीज हम लोग चलाएंगे पूरा भारत स्किल का, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सॉरी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। ठीक, यानी चारों सेमेस्टर को मिला करके 2 साल का। अब आप लोग अपने हिसाब से अपना उसको देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 15 तक प्रश्न कर लिया था हम लोगों ने, आज 16वां प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए देखिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें आप देख रहे हैं 16 प्रश्न में क्या है, एक फिगर दिया हुआ है। अब और कह रहा है कि इसका क्या नाम है, पीपी का नाम क्या है, यानी जो किट है, पीपी किट है, ये इसको पीपी किट बोलेंगे, इसका क्या नाम है। ठीक, तो इसमें देखिए ऑप्शन में क्या देगा, नाक कवच, सर कवच, हाथ स्क्रीनिंग या सॉरी चेहरा कवच, हाथ स्क्रीनिंग। तो आप बताइए इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा। देखिए पीपी किट, ये जो आप देख रहे हैं, इसको आप याद रखिएगा कि इस तरह का यदि फिगर आ जाए और पूछे कि इसका क्या नाम है, तो आपको सीधे मारना है हाथ स्क्रीन, हैंड स्क्रीनिंग। ठीक, हैंड स्क्रीन, इसका क्या नाम है, हैंड स्क्रीन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। ठीक, बहुत सारी ऊर्जा बचाती है, कौन सी विधि है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है, जमीन में भरना, पुनर्चक्रण, भस्मीकरण, खाद डालना। ये देखिए, ये अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। ठीक, अब जैसे कोई वेस्ट है, यो कोई भी कचरा या कोई भी प्लास्टिक वगैरह है, अब ये पूछ रहा है कौन सा ऐसा विधि है जिससे हम उसकी ऊर्जा को बचा सकते हैं और साथ में इसका दूसरा बार उपयोग भी कर सकते हैं। देखिए ज़मीन में भरना, तो क्या हम ज़मीन में भरेंगे तो ऊर्जा बचेगी? नहीं बचेगी, नष्ट हो जाएगी। पुनर्चक्रण, ठीक, पुनर्चक्रण का मतलब ये होता है कि जो प्लास्टिक है वो जो हम लोग रिसाइकिल करते हैं, उसको फेंक दिया हम लोगों ने, फिर उसको एक बार कोई प्रोडक्ट बना लिया, उसे पुनर्चक्रण कहा जाता है। भस्मीकरण, उसे जो जला दिया जाए। खाद डालना, यानी इसको उर्वरक बना करके ज़मीन में डाल देना। तो क्या बताइए कि अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। तो देखिए पुनर्चक्रण जो आप देख रहे हैं, ये पुनर्चक्रण जो दिख रहा है आपको, ये ऑप्शन नंबर बी। पुनर्चक्रण में ये होता है कि कोई प्लास्टिक है या कोई भी डिस्पोजल है, उसको हम लोग के वेस्ट है, उस वेस्ट को क्या करेंगे हम, फिर उसकी दूसरा रूप दे देंगे, पुनर्चक्रण कर देंगे, रिसाइकलिंग कर देंगे। तो इससे क्या होता है हमारा कि ऊर्जा की बहुत सारी बचत होती है और हम उसका फिर दोबारा उपयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा 18वां प्रश्न है हमारा, देखिए ध्यान से। किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। ठीक, तो ये बताइए कि छाती और पेट में चोट होने पे कौन सी ऐसी विधि है जिसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब देखिए ऑप्शन दिया हुआ, सेफर विधि, मुंह से मुंह विधि, मुंह से नाक विधि और निल्सन विधि, या भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। ठीक, निल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। ठीक, बताइए छाती पे चोट लगी है। ठीक, आप सोच सकते हैं किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। अब देखिए छाती और पेट में जब चोट होता है हमारा, तो हम क्या करते हैं, सिर के बल उसे लटाते हैं। इसमें क्या होना चाहिए, सेफर विधि होना चाहिए। ठीक, सिर के बल सेफर विधि, और एक होता है सेफर विधि होता है कि जो सिर के बल लटाते हैं, मुंह से मुंह में हवा भरा जाता है, मुंह से नाक में हवा भरा जाता है। नेल्सन विधि, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। ठीक,
यानी पीछे की तरफ दबाव। इसका ऑप्शन इसमें भारत स्किल में आपका दिया हुआ है नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो इसको याद रखिए आप लोग, इसमें यही दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। 19 नंबर है, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे में कारण संक्रमण होता है? किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? ऑप्शन है विद्युत नुकसान, जैविक नुकसान, शारीरिक खतरा, मानसिक खतरा। तो ये बताइए व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरा, स्वास्थ्य में खतरा कैसे होता है? ऑप्शन देख लीजिए आप। अभी हमारा कोरोना आया हुआ है, वो क्या है? जैविक है। तो उसी हिसाब से बायोलॉजिकल हैजार्ड जो होती है, जैविक नुकसान, वो हमारे शरीर को क्या करती है? नुकसान पहुँचाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, बहुत आसान है ये। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। इस औजार का क्या नाम है? इस औजार का नाम पूछ रहा है। आप बताइए इस औजार का क्या नाम है? ये जो औजार दिख रही है, बताइए इसका क्या नाम है? ठीक, ऑप्शन दिया हुआ है गर्म पदार्थ को पकड़ना, तारों को काटना, लकड़ी से कील निकालना, या बोल्ट और नट को ढीला करना और आसान। बताइए। तो देखिए इसको ध्यान से आप लोग, कि इसको आप जब ध्यान से देखेंगे इसके पार्ट को, तो इसके पार्ट को देखिए नुकीला है। ठीक, अब इसका कहाँ उपयोग होगा? तो लकड़ी वगैरह में जो कील लगी होती है, इसी की ही मदद से हम इसको क्या करते हैं? निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, लकड़ी से कील निकालना। ठीक, चलिए नेक्स्ट। 21 नंबर प्रश्न है हमारा, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? दिल से दौरा पड़ा हुआ है और पहचानना, आप कैसे पहचानेंगे उसे दिल के दौरा पड़ा है? ठीक, तो देखिए ऑप्शन दिया, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, मुंह पूरी तरह बंद होना, पेट से अधिक सूजन होना, होठों के चारों ओर नीला होना। देखिए कभी भी, ठीक, कभी भी दिल की दौरा जब पड़ता है या हार्ट अटैक होता है, तो व्यक्ति के ओठों के चारों ओर नीला रंग, जो ओठ है उसके चारों ओर नीला कलर हो जाता है। तो उससे हम पहचान जाते हैं कि इस व्यक्ति का दिल का दौरा पड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इस औजार का क्या नाम है? देखिए एक फिगर दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसका क्या नाम है। इसका नाम पूछ रहा है कि क्या है, आप बताइए। तो देखिए ऑप्शन है वायर स्टिपर, क्रिपिंग टूल, कॉम्बिनेशन प्लायर, डायगोनल कटिंग प्लायर। ठीक, तो इसका आप नाम बताइए क्या इसे कहते हैं? तो इस प्लायर का नाम है डायगोनल कटिंग प्लायर, जो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, डायगोनल कटिंग प्लायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। 23 नंबर प्रश्न है आपका, इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? ये जो सुरक्षा चिन्ह दिखा रहा है आपको, क्या है इसका नाम? तो ये बताइए इससे क्या आपको पता चल रहा है? इस सुरक्षा चिन्ह से, मैंने सुरक्षा चिन्ह के बारे में अगले वाले वीडियो में पूरे विस्तार पूर्वक बताया है, तो उसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो इस सुरक्षा चिन्ह का नाम हमारा क्या है? तो इस सुरक्षा चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं? सूचनात्मक। सूचनात्मक क्या है ये? सूचनात्मक, ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट 24 नंबर में है, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? ऑप्शन दिया हुआ है मलहम लगाना, चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, चोट लगने पर भाग को ड्रेसिंग करना, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। तो बताइए क्या होगा आपका? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न हो गया। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं हम। 25 नंबर प्रश्न है आपका, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तत्कालिक कदम पीड़ित को बचाने हेतु क्या तत्कालिक कदम उठाने चाहिए यदि अभी ये विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है? क्या करेंगे यदि किसी करंट का झटका लगता है? तो बताइए क्या किया जाए? तो क्या करना चाहिए किसी को झटका लगे? तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है आपका, हाथों द्वारा खींचना या धकेलना, ये गलत है। ठीक, अपने प्राधिकार विद्युत झटके के बारे में जानकारी देना, ये भी गलत है। किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाना, ये भी गलत है। संयोग को अलग करके शक्ति आपूर्ति बंद करना, ये सही होगा।
जब किसी को करंट का झटका लगता है, ऑप्शन नंबर डी, जब किसी को करंट का झटका लगता है तो आप किसी को बुलाएंगे नहीं, बुलाएंगे क्या, उसको कुछ छू लेंगे नहीं, करेंगे हम, ठीक। तो इससे अच्छा है कि मेन सप्लाई को ही ऑफ कर दिया जाए जब किसी को विद्युत का झटका लगे। बहुत आसान है, सोचने वाले दिमाग का है। 26 नंबर प्रश्न, ये बताइए इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है। इस सचेतक चिन्ह का नाम पूछ रहा है, इसे क्या कहते हैं, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न है आपके पास, बताइए इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है, ठीक। देखिए ये जो आप देख रहे हैं इसका क्या नाम है, देखिए एक क्रॉसिंग किया हुआ पैदल लड़का एक त्रिभुज के आकार में खड़ा होकर पार हो रहा है, तो इसे पैदल क्रॉसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पैदल क्रॉसिंग। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे 28 नंबर प्रश्न, और 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न है आपका, यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है यदि पीड़ित को सर में चोट लगी और मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घटना कौन सी है, स्वर्णिम घंटा कौन सी, यानी किसी को चोट लगा है तो कितने दिनों तक, किसी को सिर में चोट लगा तो कितने देरी समय तक वो जिंदा रह सकता है, ये पूछ रहा है इसमें। तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ क्या इसमें, पहले 15 मिनट, पहले 30 मिनट, पहले 45 मिनट, पहले 60 मिनट। तो किसी को जब चोट लगी है सिर में तो कितने समय तक वो जीवित हो रह सकता है, तो वो 30 मिनट तक, ऑप्शन नंबर बी, 30 मिनट तक वो जीवित रह सकता है। आप इस बीच में कुछ भी उसके उपचार के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है 28 नंबर प्रश्न है आपका, ये लास्ट प्रश्न है, इसको देखिए। पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है, कौन, इसे कैसे कहते हैं हम, वो कोमा में चला गया, तो कोमा किसे कहते हैं, तो वही पूछ रहा है इसमें। देखिए बेहोश रहना, बुलाने पर उत्तर देना, गलत है ये। होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर ना देना, गलत है। सांस लेने पर बुलाने पर उत्तर देना, गलत है। पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना और बुलाने पर उत्तर ना देना, ये आपका सही, इसी को हम कॉमा कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका भारत स्किल के सेफ्टी का जो चैप्टर था, इसके जितने भी प्रश्न आने वाले हैं वो समाप्त हो गए। नेक्स्ट हम आगे की कल की वीडियो में देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।